दिस वीडियो इज़ रियली लाइक बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पूछ रहे हैं। जैसा 2022 का सेशन स्टार्ट हो गया है आपकी प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग, पहला स्टेप आपको प्रिपरेशंस ही करना होगा विद द प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट। बट उसके बाद आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या होगा, है ना, और स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, फिर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। लेकिन मैं जो आपने थंबनेल में देखा है तभी आप इस वीडियो पे आए हो, एमबीए से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। एमबीए से रिलेटेड पहला डाउट ये मैं अपनी तरह से क्लियर आउट करना चाहती हूँ कि आपको पहले ये पूछना है अपने आप से कि आपको एमबीए मैनेजमेंट में करना है, मैनेजमेंट फील्ड में जाना है या कॉमर्स फील्ड में जाना है, ठीक है। और इसके बाद एक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में भी आपके लिए एमबीए बीएचयू ऑफर करता है। तो पहले से आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एमबीए किस में करना है। पहली बात, जो मैनेजमेंट वाला एमबीए है उसके लिए आपको कैट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, उसका कैट का आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके लिए बहुत ही अच्छी मेहनत होनी चाहिए, ठीक है, तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और उसमें आपको परसेंटाइल मिलता है, तो आपको 90-80 अराउंड परसेंटाइल निकालना होता है, तभी आपका बीएचयू में दाखिला होता है। जो दूसरा एमबीए जो बीएचयू खुद का कराती है उस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले सवाल आता है सीयू सेट का, है ना। जैसे कि यूजी के कोर्सेज के लिए कंफर्म है कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का खुद का एक एग्जामिनेशन होने वाला है सीयू सेट, तो ये अप्लाई होगा पीजी कोर्सेज के लिए। ये बहुत बड़ा डाउट है जो कि अथॉरिटी ही क्लियर कर सकती है, एक छोटा मोटा यूट्यूब चैनल नहीं क्लियर कर सकता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूजी कोर्सेज के लिए अगर सीयू सेट एक कॉमन एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, वैसे ही शायद पीजी कोर्सेज के लिए भी कंडक्ट होगा। ये सब बातें क्लियर कब होगी, जब अपनी अथॉरिटी, अपनी यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से फॉर्म रिलीज करने के लिए नोटिफिकेशन निकालती है, तो उसमें आपकी ये बातें क्लियर आउट हो जाएंगी कि सीयू सेट एग्जामिनेशन लागू किया जा रहा है बीएचयू के द्वारा या नहीं लागू किया जा रहा है, ठीक है। और ये यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई होने वाला है या फिर पीजी कोर्सेज के लिए, दोनों के लिए अप्लाई होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा डाउट है, पहले ये डाउट क्लियर आउट होने दीजिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे एमबीए कॉमर्स डिपार्टमेंट जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बीएचयू में स्थित है, अगर उसका एक एग्जामिनेशन बीएचयू ही कंडक्ट करा रहा था इतने सालों से, तो इसका पैटर्न क्या हो सकता है। और इसमें मैं सीयू सेट को अलग नहीं करूँगी, क्योंकि सीयू सेट जो है वो एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन है और अपना कोर्स भी आपको मेंटेन करना है कि आपको एमबीए से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़नी होती है वो आपको अपने कोर्स में मेंटेन करनी ही होंगी, उसको भी पढ़ना ही होगा। लेकिन सीयू सेट का मतलब ही है कि आपको एप्टीट्यूड, अपना क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें रीजनिंग आ जाता है, लॉजिकल, वर्बल, सो ऑन, ठीक है। रीजनिंग से भी रिलेटेड आपको एक पर्टिकुलरली वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, हमारी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। रीजनिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके लिए रीजनिंग के सवाल, एप्टीट्यूड के सवाल होते ही हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव हो जाए या फिर क्वांटिटेटिव हो जाए, मैथ्स के बेसिस में हो जाए, अर्थमेटिक हो जाए, या आपके लिए लॉजिकल, नॉन लॉजिकल, वर्बल, सो ऑन, ठीक है। अब बात करते हैं अगर सीयू सेट पीजी कोर्सेज में नहीं होता है, तो जैसा कि बीएचयू का ट्रेडिशन रहा है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में अगर आपको एडमिशन चाहिए एमबीए, उसमें भी 3 स्ट्रीम है। पहली है आपके लिए रिस्क इंश्योरेंस, दूसरी है आपके लिए फाइनेंशियल मार्केट या मैनेजमेंट, और तीसरी है आपके लिए फॉरेन ट्रेड। तो इन तीनों में से आपको चूज़ करना होता है, लेकिन उससे पहले आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। तो जिस तरीके से आपके डाउट्स आ रहे थे वही डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर आउट कर रही हूँ। फिर एक एमबीए का एग्री बिजनेस से रिलेटेड, अगर आपका एग्रीकल्चर साइड से आप आ रहे हो तो आप एग्री बिजनेस भी चूज़ कर सकते हैं। तो आई गेस यहाँ तक अगर आप वीडियो पर बने हुए हो, आपके ये डाउट्स क्लियर आउट हो गए कि किस तरीके से आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, किस चीज़ के लिए। अगर आपने बीकॉम किया है तो आप एमबीए रिस्क इंश्योरेंस, फॉरेन ट्रेड और फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मार्केट चूज़ कर सकते हैं, या आपने बीए भी किया है तो आप एमबीए कर सकते हैं। कोई भी ऐसा आपने ग्रेजुएशन का कोर्स किया तो आप आगे फर्दर एमबीए परस्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात की है अपने कॉमर्स की, ठीक है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स वाले एमबीए की, जो कि एंट्रेंस बेसिस पे बीएचयू कंडक्ट करा रहा था। तो उसके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, लास्ट टू लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे, बट 2019-18 से क्वेश्चन पेपर आपको दिख जाएंगे। पैटर्न क्या होता है, तो इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्थमेटिक, मैथ से रिलेटेड, फिर आपके क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग से रिलेटेड, मतलब एक पूरा का पूरा सीयू सेट का जो फर्स्ट पेपर होने वाला है वैसा ही कुछ आपको पेपर देखने को मिलेगा। उसमें आपकी रीजनिंग आ जाएंगी, लॉजिकल, जो पूरा मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला है, रीजनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। रीजनिंग से रिलेटेड मैंने 2 किताबें इंग्लिश और हिंदी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है, उसको आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप न्यूमरस साइट्स मिल जाएंगी गूगल पे, न्यूमरस चैनल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जिसपे आप बैठ के सुन के प्रैक्टिस करके रीजनिंग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और वो
क्वालिटेटिव बेसिस पे भी होनी चाहिए और क्वांटिटेटिव बेसिस पे भी आपका एप्टीट्यूड प्रिपेयर होना चाहिए। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स, वो भी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग टर्म्स सुनने, समझने और याद करने होंगे, है ना, क्योंकि वो आपका बेस है। आपको कॉमर्स फैकल्टी में जाना है तो ट्रेड से रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही हैं, इकोनॉमी में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स आती है, बहुत सारी पॉलिसीज आती है जिसको आपको याद करना होगा, समझना होगा, और आसपास से बहुत सारी नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं, उसके बारे में भी आपको खबर रखनी पड़ेगी। ये भी चीज़ें होंगी तो साथ में आपसे पूछा जाएगा जीके, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के बारे में, और आपको ल्यूसेंस के क्वेश्चंस याद होने चाहिए। मतलब आपको ल्यूसेंस जीके के बारे में बहुत अच्छे से, ल्यूसेंट में मेंशन इसलिए करी हूँ क्योंकि टेलीग्राम पे BH इन्फोपीडिया के ल्यूसेंट बुक PDF अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो आप वो बुक लेके पढ़ सकते हैं, PDF पढ़ सकते हैं, या फिर आप खरीद भी सकते हैं। तो कुछ किताबों के बारे में मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। इंग्लिश, हिंदी में किताबें अवेलेबल हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक भी डाली हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप देख सकते हैं कि आपको करंट अफेयर्स के, जिससे आप देख सकते हैं कि BH इन्फोपीडिया करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग एक अलग से चैनल बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको करंट अफेयर्स के PDF नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स और रीजनिंग से रिलेटेड हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करता है टेस्ट, जो कि संडे कंडक्ट होता है, तो आप उसको भी लेके फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बेसिकली आपको अपना GK स्ट्रॉन्ग बनाना है, करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग बनाना है और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो यही ओवरऑल सिलेबस है आपका MBA का, जो कि बहुत ही इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप टाइम दे देते हो अपने MBA को, अगर आपको सच में प्लेसमेंट वगैरह के बारे में सोच रहे हो, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ, बहुत ही फ्रैंक तरीके से बता देती हूँ, कुछ हाई फाई प्लेसमेंट ऑफर नहीं की जाती है यहाँ पे। आप में से ही 60% बच्चों को प्लेसमेंट ऑफर की जाएगी अगर आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। लेकिन ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ही हाई फाई कंपनी आ जाएगी, बहुत अच्छा पैकेज 18-12 ऐसे लाख का पैकेज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सही बताऊँ तो 5, 6, 7, 8 या 10 जो बच्चे ज़्यादा अच्छे सेमेस्टर में करते हैं, या फिर उनका बैकग्राउंड कोई और स्किल्स हैं, तो उसके हिसाब से आपको प्लेसमेंट्स के लिए पहले फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर प्लेसमेंट सेल लगाई जाती है, फिर उसमें आपको प्लेसमेंट ऑफर की जाती है, और आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं 100% प्लेसमेंट के बारे में आपको कुछ भी नहीं ड्रीम्स दिखाने वाली हूँ। हाँ, प्लेसमेंट ऑफर की जाती है, लेकिन बहुत ही एवरेज प्लेसमेंट्स होती है, कोई हाई फाई प्लेसमेंट नहीं होती है। अब आप समझ रहे होंगे कि आपको आगे MBA करना है या फिर कोई और आगे हायर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जाना है, MCOM करना है, वॉट एवर इज़ योर करियर, लाइक अपने करियर के बारे में आपने जो भी सोचा है उसको डेवलप करने के लिए अगर आप MBA चूज़ करना चाहते हैं तो आप CAT MBA को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको फिर हायर जितनी भी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, आप उसको भी लेके जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको CAT एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। ये मेरी तरफ से एक टिप थी। और अगर आप BHU का भी फैकल्टी चूज़ करना चाहते हैं, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, तो इसमें भी आपके लिए कंपनीज आती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ MBA नहीं है, आपके पास बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, टूरिज्म है और बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी कि वो कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि सोशल वर्क है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसमें सच में प्लेसमेंट ऑफर की जाती है। तो वो अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फिलहाल आपके दिमाग में यही सेट होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा लें 19 से पहले वाले, और उसको देखें कि उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। और एक बार BHU का लास्ट ईयर का 2020 का सिलेबस देख लें, जो मैं बता रही हूँ कि आपको अपना एप्टीट्यूड बेसिस क्वांट सेक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, GK और रीजनिंग और करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तो आपका ये MBA एग्जामिनेशन निकल जाएगा। और हाँ, वर्बल इंग्लिश से रिलेटेड, लाइक जैसे कि रीजनिंग में ही आपकी वर्बल रीजनिंग आ जाती है, ठीक है, नॉन वर्बल आ जाती है, पिक्चर बेस्ड आ जाती है, तो इसको प्लीज़ ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है अगर BHU भी पेपर सेट कर रहा है तो वो इतना आसान नहीं होता है, और आपका ये PG कोर्स है तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ होता है और सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती हैं, ठीक है। आई गेस यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे और अपने एक्स्ट्रा डाउट कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। तो बहुत सारे MBA के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, आप उसको भी सर्च करोगे, उसके स्कोप को देखोगे, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ BHU में ही आप अप्लाई करो। अगर मान लो कि CU सेट PG कोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं होता है तो देयर आर वेरियस यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप पहले ये देखेंगे कि वहाँ पे प्लेसमेंट क्या है, कितनी कौन सी कंपनीज आती हैं, उसको रिसर्च करने के बाद आप MBA के लिए मैं ऐसा बिल्कुल भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन BHU में भी बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि वो री-ओन 3rd रैंक यूनिवर्सिटी है ना, NIRF रैंकिंग 3rd है। ज़रूरी नहीं है कि
आप ये सोच के एंटर कर जाओ कि हमें प्लेसमेंट मिल जाएगी। कुछ बच्चों को ही प्लेसमेंट मिलती है, तो ये बहुत ही मिलती है, लेकिन मैं डराऊंगी नहीं कि आपको ही नहीं मिलेगी। क्या पता आप ही वो लकी स्टूडेंट हो कि आपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आगे चल के अच्छा करो और फिर आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि आपको प्लेसमेंट मिल जाए, है ना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करते हैं। करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग रीजनिंग से रिलेटेड हम चैप्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और किताबें भी PDF फॉर्म में हमने प्रोवाइड की है और साथ ही साथ बता दिए कि कौन कौन सी किताबें रीजनिंग से रिलेटेड आपको किताबें लेनी होंगी। करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको गूगल पे सर्च करना होगा या फिर उसके लिए भी प्रतियोगिता दर्पण, बहुत सारी दिशा, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, उसको भी आपको, या फिर न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना होगा। उससे आपकी करंट अफेयर्स अच्छी हो जाएगी। और करंट अफेयर्स कितनी भी पढ़ोगे कम ही लगेगी। करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ो, डेली पढ़ो, और रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करो। और जीके आपका आना जाना जितना भी टाइम एक्स्ट्रा कहीं पे भी आप वेस्ट कर रहे हो तो उसको जीके में ख़त्म कर दो। साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ।